मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो मान लिया सो हार और जो ठान लिया सो जीत। नमस्कार बेटा, मेरा नाम क्षितिज कनिक, मैं आपका अपना के सर। दिसंबर मंथ आपकी लाइफ का सबसे क्रूशियल मंथ होने वाला है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि आने वाले अगले 3 महीनों में आप कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप 2025 में एक मेडिकल कॉलेज जाएंगे या वापस किसी कोचिंग में आप बेसिक मैथमेटिक्स, सेमीकंडक्टर, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब पढ़ रहे होंगे। तो आइए ये समझें कि वो क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते आए हैं और वो क्या 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। वैसे तो आप समझदार हैं, सारी चीजें सही कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो 2-3 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, अगर आप उनको नहीं फॉलो कर रहे थे और करने लग जाएं तो आपके रिजल्ट में आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और वही इस वीडियो का पर्पज है। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप आज एक एक्टिविटी करें। एक ब्लैंक पेपर ले लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इनके सभी चैप्टर्स आप उस ब्लैंक पेपर पे लिख दें और आपको कैटेगराइज करना है कि वो ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो कि आप अटैक करते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि आपका फ्रंट फुट है। कहते हैं ना कि जब आपको टेस्ट मैच में सिर्फ खड़े रहना है तो आप डिफेंड करिए, लेकिन जब आपको सामने वाले को डोमिनेट करना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा। जब आपको मैच जीतना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा, एंड अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो आपको यदि खुद का स्कोर डिफेंड करना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा, आपको हाई वेटेज वाले टॉपिक्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उनको अटैक करना पड़ेगा, उनमें अधिकतर से अधिकतर सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा और उनका एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि जो गलतियां गई, मान के चलिए कि उन्हें डाउट्स, उन्हीं मिस्टेक्स में से सवाल आता है एग्जामिनेशन में, तो वो आपके पास बने हुए होने चाहिए। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि आपको डिफेंड करना है, कि हो सकता है फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का वेव्स या तो रोटेशनल मोशन जब लेक्चर हुआ था क्लास में तो उसका छूट गया और उसका 11वीं क्लास से अभी तक वीक है। तो उसको ये मालूम है कि अभी मैं 36-40 घंटे तो पूरे डेडिकेट नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो मैं क्या, समझदारी क्या कहती है कि मैं एटलीस्ट इतना कर लूं कि उसमें से अगर कोई सिंपल सवाल आए तो मैं कर पाऊं। समझना बात को, कि मान लो चलो आज तो किसी किसी व्यक्ति ने हो सकता है कि ये वीडियो आज से 2 महीने बाद देखा, उस समय पे तो उसके पास मात्र गिनती के कुछ 60 दिन 70 दिन बचे होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। और उस समय पे यदि उसका एक ऐसा टॉपिक छूटा हुआ है जिसमें उसको डेडिकेटेडली करीबन 40 घंटे की मेहनत लग रही है, तो उसको छोड़ने के बजाय वो इतना कर ले कि उस पे कुछ 4-6-8 घंटे डेडिकेट करके जितनी उसकी सिंपल चीजें हैं, बेसिक चीजें, वो तो कर ले, ताकि कल को एग्जाम में अगर आसान सवाल आए तो उससे बन जाए। सबसे पेनफुल क्या होता है कि हमने कोई यूनिट पढ़ा ही नहीं और उसमें से इतना बेसिक सवाल आ गया कि सबसे बन गया। दैट्स द बिगेस्ट मिजरी। एंड थर्ड थिंग इज टू होल्ड। तो पहली कैटेगरी अटैक, जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि यार मैंने टीचर से बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ के रखा है, इसमें तो मैं आग लगा दूंगा, इसकी मुझे इतनी इतनी प्रैक्टिस करनी है। डिफेंड, यानी मुझे पता है कि यार यहां पे मेरी वीकनेस है, यहां पे अगर सवाल आएगा तो मैं उलझ सकता हूं, यहां पे अगर एग्जामिनर ने एक अच्छा सवाल डाल दिया तो शायद मैं जो है कर ना पाऊं सॉल्व। तो मैं एटलीस्ट इतना कर लूं कि मेरा उसका जो बेस है वो बन जाए। एंड थर्ड थिंग इज टू होल्ड। अब आपके सिलेबस में कई सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं जो आपको मालूम है कि गाहे बगाहे शायद एक आधी सवाल कभी पूछ लिया, 2 साल 4 साल में शायद एक सवाल आ जाए, है ना। जैसे कि फिजिक्स में ईएम वेव्स है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी, बायो में अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत रेयरली सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि आपके ये टॉपिक्स नहीं हुए हैं तो पहले इनको कीजिए, बाद में इसको कीजिए। मैं कुछ भी छोड़ने का नहीं कह रहा हूं, मार्क माई वर्ड्स, आई एम सेइंग कि आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट जरूर सेट करनी पड़ेगी। हाँ, यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दिस, हाई वेटेज वाले डन है, जहां पे प्रॉब्लम जा रही है, जिनके वेटेज अच्छे हैं वो भी डन है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है। हम टारगेट कर रहे हैं 710, 715, 720 मार्क्स। हम 600 मार्क्स टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हम सोचें कि ये करके जाएं, ये छोड़ के जाएं। इजंट इट मेक सेंस? यस, चलिए आइए, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, काम की बातें बताऊंगा टू द पॉइंट, और बस दैट्स इट। सी, नाउ लेट्स सी व्हाट्स एन आइडियल 24 आवर डे, व्हाट एन आइडियल डे ऑफ अ स्टूडेंट लुक्स लाइक। 6 आवर्स एट मोस्ट आपको लाइव लेक्चर्स देखने, इससे ज्यादा लाइव लेक्चर्स नहीं देखने। मार्क माई वर्ड्स, बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है, फील गुड फैक्टर आता है कि हम टीचर के लेक्चर्स देखे जा रहे हैं तो हम देखे जाएं देखे जाएं। 12 घंटे लेक्चर्स देख रहे हैं, 18 घंटे देख रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस। 6 घंटे से ज्यादा अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप बेवकूफी कर रहे हो। क्लियरली बोल रहा हूं, मेरे या किसी के भी बोल रहा हूं मैं, जनरल, मेरे खुद के भी लेक्चर आप लाइन से देखे जा रहे हो, 2-2 3-3 बार दिन में 8-8 घंटे फिजिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, सेंस नहीं है, मेक्स नो सेंस। 6 आवर्स आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
6 घंटे डेडिकेटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए, एटलीस्ट 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग आपको करनी है। 2 घंटे में से 1 घंटा 45 मिनट क्वेश्चन सॉल्विंग और 15 मिनट एनालिसिस, कि क्या रिजल्ट रहा, कितनी गलतियां गई। ओके, ठीक है। पीवाईक्यूज 20 साल के पीवाईक्यू 2 से 3 या 4 बार आइडियली आपके सॉल्व किए हुए होने चाहिए, कि कोई पीवाईक्यू अगर दिखे खटखट 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 तुम्हारी मसल मेमोरी चले और आंसर आ जाए। पीवाईक्यूज पे ये कमांड डेवलप करनी है। पीवाईक्यू एज इट इज एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उस प्रकार के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए पीवाईक्यूज, बिल्कुल एकदम लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे। ट्रैक योर टेस्ट सीरीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर ली, सॉल्व भी कर ले, लेकिन उसमें जो गलतियां जा रही हैं उसका ट्रैक ही नहीं है हमारे पास। एक एक सवाल जिसमें मिस्टेक जा रही है उसका आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। एआईटीएस के बारे में भी 2-3 बातें बताऊंगा। आपको कम से कम 2 से 3 एआईटीएस सॉल्व करनी, क्योंकि कोई भी एआईटीएस 12, 15, 18 या 20 से ज्यादा टेस्ट नहीं देती है। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक स्टूडेंट को करीबन 60 फुल लेंथ टेस्ट देने होते हैं उसकी नीट में अपीयर करने के पहले, अगर वो खुद को ऑल इंडिया रैंक 1 का कैंडिडेट मानता है तो, ठीक है। आपको कम से कम 60 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें कि अप्रैल के मंथ में 30 टेस्ट आपको देने हैं। मैं खुद आखिरी में आपके लिए 45 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट 45 डेज 45 टेस्ट लेके आऊंगा, हर साल लेके आता हूं, वो करूंगा आपके लिए। लेकिन ये मान के चलो कि आपको इतना करना है, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लगा लेने से और कभी कभार टेस्ट दे दिया, कभी देख लिया, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ऑल क्वेश्चंस मिस्टेक्स, जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो आपके पास ट्रैक्ड होनी चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नोट्स के बारे में मैं वैसे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका था, लेकिन फिर भी 2 बातें बोलूंगा। टाइम एफिशिएंट होने चाहिए, कि उसी में तुम दिन भर लगा दो बनाने में, दैट मेक्स नो सेंस। क्रिस्टल क्लियर, देखने में क्लियर होने चाहिए। 2 या 3 पेन का यूज करो, बहुत ज्यादा कैलीग्राफी नहीं करनी है। और इजी टू हैंडल, कई बार आपको ऐसे नोट्स की जरूरत होती है शॉर्ट नोट्स में, जो कि आप मोड़ के जेब में ले जाओ, ट्रैवल करते हुए देख लो। ओके, तो चलिए, दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल सून। आपके कहने पे HIT फिजिक्स सीरीज मैंने चालू कर दी है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन, क्योंकि ट्रेंड चालू हो गया ना कि लोग आखिरी में जो है इंटीग्रेशन करते हैं, अपनी बैच को प्रमोट करते हैं। अब मैं तो ऐसा करता नहीं हूं, मैं तो अपनी फ्री बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं भैया, कि ये कर रहा हूं और फ्री में कर रहा हूं, ठीक है। फ्री सीरीज है HIT फिजिक्स, और ये मैं शुरू कर रहा हूं फ्राइडे से। डेडिकेटेड इसका वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। और हाँ, मैंने कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सपोर्ट जरूर बताइएगा, तो आपने सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपने इतना सपोर्ट किया, समर्थन किया। अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एनर्जी के साथ, बेस्ट मोटिव के साथ देने का। आपको देना है सिर्फ डेडिकेशन। तुम मुझे समर्पण दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।